सोनपुर गांव में राम सरन नाम का एक बढ़ई रहता था। राम सरन एक बहुत ही काबिल और मंजा हुआ बढ़ई था। उसका बनाया हुआ लकड़ी का सामान पूरे इलाके में मशहूर था। आस-पास के 100 गांव में भी उसके जैसा लकड़ी का कारीगर नहीं था। उसके बनाए लकड़ी के तख्त इतने मजबूत होते थे कि लोग कहते थे कि दादा बनवाए और पोता इस्तेमाल करे। राम सरन अपने काम को पूरी मेहनत और ईमानदारी से करता था। राम सरन के परिवार में उसकी पत्नी पार्वती और बेटा रतन था। राम सरन चाहता था कि उसका बेटा रतन भी बढ़ई के काम को सीखे और अपने जमे जमाए काम को आगे बढ़ाए, परंतु रतन अपने पिता के काम में बिल्कुल भी दिलचस्पी नहीं लेता था। राम सरन के बेटे रतन का स्वभाव बड़ा ही गुस्सैल था। वो घर में हर छोटी छोटी बात पर झगड़ा करने लगता। गुस्सा हमेशा उसकी नाक पर ही बैठा रहता था। रतन के इस गुस्सैल व्यवहार से राम सरन और उसकी पत्नी बहुत ही परेशान थे। वो दोनों रतन को समझाने बुझाने की लाख कोशिश करते, परंतु रतन पर इसका कोई असर नहीं होता था। एक दिन राम सरन की पत्नी ने राम सरन से कहा, सुनो जी, मुझे तो अपने बेटे रतन की बहुत ही चिंता है। अगर वो इसी तरह गुस्सैल बना रहा तो उसका क्या होगा? लगता है किसी की नज़र लग गई है हमारे रतन को। इस पर राम सरन बोला, अरे रतन की माँ, हौसला रख। मैं रतन के स्वभाव को अच्छी तरह समझ गया हूँ। वो गुस्सा करता है परंतु दिल का बुरा नहीं है। तू चिंता मत कर, मैं जल्द ही कोई उपाय करता हूँ उसके गुस्से को काबू करने के लिए। इतना कहकर राम सरन अपने काम में लग गया। अगले दिन सुबह सुबह ही राम सरन ने अपने बेटे रतन को अपने पास बुलाया और बड़े ही प्यार से कहा, बेटा रतन, अब तुम बड़े हो गए हो, इसलिए मेरी बात ध्यान से सुनो। इस उम्र में हर किसी में जोश भरा होता है, परंतु जोश के साथ साथ होश का होना भी जरूरी है। रतन अपने पिता की बात को बड़े ही ध्यान से सुन रहा था। पिता ने आगे कहा, मेरे पास तुम्हारे लिए एक बहुत ही छोटा सा काम है, क्या तुम वो काम करोगे? रतन ने कहा, जी पिताजी, आप कहिए मुझे क्या करना है। पिता ने रतन को एक थैला दिया जिसमें कीलें भरी हुई थी और कहा, आज से तुम कील ठोकने का अभ्यास शुरू करो। तुम्हें इस थैले में से एक कील निकालनी है और लकड़ी के बड़े से टुकड़े पर ठोकनी है। रतन ने कहा, बस इतना सा काम, ये तो बहुत ही आसान है। तब पिता राम सरन ने कहा, हाँ आसान तो है, परंतु इतना ध्यान रखना कि कील तुम्हें तब ठोकनी है जब तुम्हें गुस्सा आएगा, यानी दिन में तुम्हें जितनी बार गुस्सा आए उतनी बार तुम्हें लकड़ी के टुकड़े पर कील ठोक देनी है। रतन को ये काम बड़ा अजीब सा लगा, परंतु अब वो पिता को वादा कर चुका था तो उसने ये काम शुरू कर दिया। अगले ही दिन उसने लकड़ी के टुकड़े पर कील ठोकना शुरू किया। जब भी उसे किसी बात पर गुस्सा आता वो तुरंत जाकर कील ठोक देता। पहले ही दिन उसे 40 बार गुस्सा आया और इतनी ही कीलें उसने लकड़ी के टुकड़े पर ठोक दी। धीरे धीरे कीलों की संख्या घटने लगी, क्योंकि रतन को लगने लगा कि कील ठोकने में मेहनत करने से अच्छा है कि मैं अपने क्रोध पर काबू करूं। हर गुजरते दिन के साथ उसकी कीलों को ठोकने की गिनती कम होती जा रही थी। अगले कुछ ही हफ्तों में उसने अपने गुस्से पर बहुत हद तक काबू कर लिया। फिर एक दिन ऐसा भी आया जब रतन ने पूरे दिन में एक बार भी गुस्सा नहीं किया। अपने अंदर आए इस बदलाव से रतन बहुत ही खुश था। रतन के माता पिता भी उसमें आए इस परिवर्तन को महसूस कर रहे थे।
रतन बड़े ही उत्साह से अपने पिता को बताता है कि पिताजी, आज मैंने पूरे दिन में एक बार भी क्रोध नहीं किया। पिता ने रतन को शाबाशी दी और कहा, अब तुम्हारे लिए एक छोटा सा काम और है, बोलो करोगे? रतन ने बड़े ही उत्साह से कहा, हाँ पिताजी, आप बस बताइए कि मुझे क्या करना है, मैं आपकी हर बात मानूंगा। तब पिता ने बड़े ही प्यार भरे लहजे में कहा, मेरे बेटे, अब तुम्हें उस लकड़ी के टुकड़े में से कीलें निकालनी हैं। हर उस दिन जिस दिन तुम्हें एक बार भी गुस्सा ना आए, तुम इस लकड़ी के टुकड़े में से एक कील निकाल देना। रतन को समझ में नहीं आया कि ये काम क्यों करना है, परंतु उसे इतना समझ आ चुका था कि उसके पिता के बताए हर काम के पीछे कुछ ना कुछ मकसद जरूर होता है। वो बिना कोई सवाल जवाब किए इस काम में लग गया। अब वो जिस दिन एक बार भी गुस्सा ना करता तो लकड़ी के टुकड़े में से कील निकाल देता। काफी समय बीतने के बाद वो दिन भी आ गया जब रतन ने लकड़ी में लगी आखिरी कील भी निकाल दी। रतन एक बार फिर से बहुत ही खुशी और उत्साह के साथ अपने पिता को ये बात बताता है कि लकड़ी के टुकड़े में अब एक भी कील नहीं बची। इस बार भी रतन के पिता ने रतन को बहुत ही शाबाशी दी और उसका हाथ पकड़कर आंगन में ले गए जहां पर वो लकड़ी का टुकड़ा रखा था। रतन के पिता ने रतन को वो टुकड़ा दिखाया और कहा, बेटा, तुमने इस बार भी बहुत अच्छा काम किया है, लेकिन क्या तुम इस लकड़ी के टुकड़े में हुए छेदों को देख पा रहे हो? रतन ने बड़ी ही हैरानी भरे स्वर में कहा, हाँ पिताजी, मैं देख सकता हूँ कि इस लकड़ी के टुकड़े में अनगिनत छेद हो गए हैं। तब पिता ने मुस्कुराते हुए कहा, बेटा, ये लकड़ी का टुकड़ा कभी वैसा नहीं बन सकता जैसा वो पहले था। ठीक इसी तरह तुम क्रोध में जो कुछ भी कहते हो, वो शब्द भी सामने वाले व्यक्ति के मन में घाव छोड़ देते हैं। इसीलिए क्रोध करने से पहले सोचो कि क्या तुम उस लकड़ी के टुकड़े में कील तो नहीं ठोक रहे हो। पिता की बात सुनकर रतन को अपनी गलती का पछतावा होने लगा। उसने अपने पिता से वायदा किया कि अब वो कभी अपने गुस्से को अपने पर हावी नहीं होने देगा। उसके बाद से वो अपने पिता के बढ़ई के काम में भी उनका साथ देने लगा और आगे चलकर उन्हीं की तरह एक बेहतरीन कारीगर बन गया।